हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नारायण में। आज हम बात करेंगे भक्त से भगवान तक बुक का फर्स्ट चैप्टर कह लो या कुछ नोट वोट है वो भूमिका। आज हम भूमिका मतलब चैप्टर है या अध्याय है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अध्यात्म में मूल रूप से पूज्य, पूजा, साधक तथा साधना शब्द आते हैं जिनको समझना अनिवार्य है। अध्यात्म जो है उसे हमें समझने के लिए हमें पहले पूजा, पूज्य, साधक और साधना को समझना होगा कि ये क्या है, इनका डिफिनेशन क्या है, इनका मतलब परिभाषा क्या है। चलिए समझते हैं। पूज्य का अर्थ होता है या डिफिनेशन या परिभाषा कह लो, परमेश्वर जिसे हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। पूज्य का अर्थ होता है कि परमेश्वर जिसे हम प्राप्त करने की बस इच्छा रखते हैं, इच्छा और कुछ नहीं। पूजा अर्थात भक्ति, जिस परमेश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके गुणों का ज्ञान हमें होता है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए तड़प, समर्पण, यथारूप तथा अटूट श्रद्धा, यही पूजा कहलाती है। पूजा अर्थात भक्ति जो है उसमें हमें भगवान यानी जिस भी भगवान की हम पूजा करते उन्हें जानने को, उनको पाने के लिए तड़प और समर्पण, जो हम उनके मतलब पाने के लिए जो समर्पण करते हैं अपने तरफ से, उसे ही पूजा कहते हैं। साधक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कमर कस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कमर कस प्रयत्न करने वाला व्यक्ति साधक कहलाता है। इसे पुजारी भी कह सकते हैं, वह भक्त भी। साधक जो होता है भगवान को मतलब पाने के लिए एकदम बेजोर मेहनत करता है कि भगवान उसे मिल ही जाए, जैसे बागेश्वर बाबा हैं। कोई बात नहीं। साधना, अब साधना को समझते हैं। परमेश्वर अर्थात पूज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला प्रयत्न साधना कहलाती है। जैसे हमें कुछ चाहिए होता है तो हम नहीं मानते हैं, ऐसे तो आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति या किसी को भी, अधिकतर लोग तो पोते के लिए ही अति मांगते हैं, मनौती शायद कहते हैं कि अगर हमें पोता होगा तो हम आपको ये चढ़ाएंगे। मान लीजिए कोई कहता है कि अगर हमें पोता होता है तो मैं कुछ एक गांव को खिलाऊंगा, तो ये हो गया जो किसी आदमी को चाहिए पोता, तो पोता उसका हो गया पूज्य पदार्थ जिसकी प्राप्ति के लिए वो पूजा कर रहा है और वो उसे मिल गया, यही साधना कहलाती है। हमें पूजा तो अब आगे जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। जैसे देखिए क्या एक स्त्री जो होती है, एक स्त्री जैसे ये होता है ना कि रिस्पेक्ट हमें सभी भगवान को करनी, ये नहीं कि आप एक भगवान को मान लेते किसी को पूजेंगे ही नहीं, इन्हें फेंक देंगे मार तोड़ के मूर्ति उनने, ऐसा नहीं है। हमें पूजा तो जैसे देखें एक स्त्री प्यार तो मतलब प्रेम जो है अपने पति से करती है, लेकिन सेवा सबकी करती है। उसमें सास ससुर जेठ जेठानी ननद आती है, देवर आते हैं, सबकी आदर सम्मान करती है। वैसे ही हमें पूजा तो अपने भगवान की करनी चाहिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। मैं तो कृष्ण जी को मानती हूँ, इसलिए मैं कृष्ण जी की पूजा करती हूँ। और सभी देवी देवताओं को हमें एकदम आदर से रखना चाहिए। ये नहीं कि दुर्गा जी मतलब क्या होता है ना, 9 भी आ गया तो दुर्गा माता को पूजा नहीं करेंगे, हम इनका ही करेंगे, कृष्ण जी का नहीं, हमें करनी चाहिए उनकी भी पूजा, आदर सत्कार करनी चाहिए हम। और एक बात आपको बता दूं, अगर आप भगवान को मानते हैं तो उनसे आपका रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप पूजा करके चल गए, आपको भगवान की प्राप्ति होगी ही नहीं। बेसिकली हमें भगवान की भक्ति इसलिए करनी है क्योंकि हमें गोलोक धाम जाना है, इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहने की कोई ज़रूरी नहीं है। आगे हम अगले पार्ट में समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।